आपका आवाज माइक आवाज ऑफ है। आवाज आ रही है जी, मेरी आनंद आवाज जी आ रही है। माइक ऑन कीजिए। हाँ जी। हाँ जी, आवाज आ रही है। जी जी जी। हाँ जी आ रही है, लेकिन पीछे का शोर ज्यादा आ रहा है आपके यहाँ म्यूजिक वगैरह का। नहीं, मेरे यहाँ म्यूजिक नहीं बज रहा है, म्यूजिक कहीं और बज रहा है जो मुझे भी वो म्यूट बीच कर अच्छा, लीजिए। हाँ, जिनके यहाँ भी है ना, अपना माइक म्यूट कर ले। मैं आग्रह करूंगी कि आप सब प्लीज अपना माइक एक बार म्यूट कर हाँ, लीजिए। गिरीश बिल्कुल सर प्लीज बिल्कुल। आप भी। हाँ जी हाँ जी, ठीक है जी। आनंद जी। जी, नमस्कार सभी को, प्रणाम सभी को। और मैं इस कार्यक्रम में जुड़ा हूँ, ये मेरे लिए गर्व की बात है। गिरीश पंकज जी हैं, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी हैं, डॉक्टर तबस्सुम जहाँ जी, डॉक्टर अल्पना सुहासिनी जी। मुझे तो लगता है कि पता नहीं मैं इस मंच के लायक हूँ भी या नहीं, इंदु मिश्रा जी हैं, क्योंकि यहाँ पर तो बिल्कुल बरगद है और मैं तो पौधा भी नहीं हूँ अभी इस क्षेत्र का। अभी अंकुरित हुआ हूँ। बहुत कुछ सीखना, बहुत कुछ करना है, परंतु सौभाग्य है मेरा, और आप लोगों ने इतना मान सम्मान दिया कि मुझे इसमें जुड़ने का मौका मिला है। तो आज हम बात कर रहे हैं हाजरा का बुर्का ढीला है। तो मैं शुरुआत से बात करता हूँ जी कि मुझे कहानियां पढ़ने का शौक है और कहानियां सुनने का भी शौक है। बचपन से मैं बहुत सी कहानियां सुनता आया हूँ। मुझे कहानी सुनने का वाकई में बहुत शौक है। बचपन में नानी दादी से कहानियां सुना करते, फिर मम्मी से कहानियां सुनता रहा। तो हमेशा कहानियां सुनने और उनके थ्रू एक दुनिया बनाने का मुझे शौक है। जब हम कहानियां सुनते हैं तो एक दुनिया में हम एंटर कर जाते हैं, चाहे वो राजा रानी की कहानी हो, फिर वो आगे आए, तुमने पंचतंत्र की कहानियां पढ़ी और हम अचानक से उस दुनिया में चले जाया करते जहाँ पर जो कुछ हो रहा है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने आरजे बनने को चुना, जो कि मेरा शौक था। मैं बहुत बचपन से चाहता था कि मैं आरजे बनूं, और फिर उसी के को आगे बढ़ाते हुए मैंने कहानियां पढ़ना शुरू किया। तो खैर, बीच में इसको ख़त्म करते हुए हम आते हैं कि कैसे मेरी मुलाकात हुई तबस्सुम जी से। तो मैं हमेशा अच्छी कहानियां ढूंढता रहता हूं, जिनसे कि मैं जब आप को लोग सुनते हैं तो एक एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाती है कि वो आप ऐसा कुछ कहें जो कि सोसाइटी के लिए अच्छा हो, और न सिर्फ अच्छा हो बल्कि एक संदेश भी पहुंचाए। तो हमेशा जब मैं कहानियां पढ़ता तो मुझे हमेशा ऐसी कहानियों की ज़रूरत होती है जो अगर समाज में जाएं तो समाज के लोगों को कुछ अच्छा दे सकें, उनको एक मैसेज दे सकें, उनको एक एक तरह से एक संदेश जो है उन तक पहुंच सके। और इसी क्रम में मैंने डॉक्टर तबस्सुम जहाँ जी से मेरी मुलाकात हुई अल्पना जी के थ्रू। अल्पना जी से मैं करीब पिछले 20 साल से वाकिफ़ हूँ, और उन्होंने कहा कि आप तबस्सुम जी की कहानियाँ पढ़िए, वो बहुत ही बेहतरीन कहानियाँ लिखती हैं। और तब पहली बार मैं इनसे मुलाकात हुई मेरी, मैंने इनकी कहानियाँ पढ़ी तो मुझे बहुत ही प्रभावित किया इनकी कहानियों ने। और पुस्तक आने से पहले ही मैंने इनकी 2 कहानियाँ जो हैं वो विभिन्न मंचों पर मैंने पढ़ी। एक तो अपने अपने दायरे, और एक हाजरा का बुर्का ढीला है। बाद में इनकी पुस्तक आई, वो एक वो है, लेकिन मैंने वो 2 कहानियाँ मुझे बेहद पसंद आई। क्यों पसंद आई? क्योंकि उन दोनों ही कहानियों में आप देखेंगे, यूँ तो जो पूरी 12 कहानियाँ हैं तबस्सुम जी की, वो अपने आप में बिल्कुल अलग हैं। जैसा कि अभी अभी कहा अल्पना जी ने कि तबस्सुम जी जो है वो हमेशा धारा के विपरीत बहती हैं, जो सबसे मुश्किल काम है। सबसे आसान है धारा के साथ बहना, सबसे आसान है वो लिख देना जो कि आजकल लिखा जा रहा है। जैसे मेरे पास रोजाना करीब 8, 10, 15 कहानियां आती रहती हैं कि मैं अपने चैनल पे, मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं उस पर पढ़ूं, या मैं आकाशवाणी पे पढ़ूं, या मैं स्पॉटिफाई पढ़ूं। परंतु यकीन मानिए कि उन 8-10 कहानियों में से शायद एक भी नहीं होती जो कहानी पढ़ने लायक होती है, क्योंकि उसको सुन के उसका एक दृश्य ही नहीं बन पाता। क्योंकि उन कहानियों वो कहानियां कम है और प्रोडक्ट ज्यादा हुई हैं। वो एक सामान हो गई है, वो बाजार के तहत एक सामान हो गई है जो लोगों को हो सकता है पसंद आए, परंतु उस कहानी को पढ़ के आप कहीं पहुंच नहीं पाएंगे। तो उस दौर में तबस्सुम जी वो कहानियां लिख रही हैं जो एक मैसेज देती हैं, जो समाज के अंदर एक इम्पैक्ट क्रिएट कर रही हैं, जो प्रहार कर रही हैं सोसाइटी में उन उन चीज़ों पर जहाँ पर प्रहार होना चाहिए। और हर एक जो प्रहार है वो मुझे लगता है कि वो काम करता है देर से या जल्दी। तो उनके पास अथाह भंडार है शब्दों का। मैंने शायद सीखना छोड़ दिया था जब से मैं आरजे बना था। तो मुझे लगता था कि अब मुझे बहुत सारी हिंदी आ गई है। यकीन मानिए जब मैं तबस्सुम जी से मिला तो मुझे लगा कि मुझे सीखना दोबारा शुरू करना चाहिए, क्योंकि इनके पास हिंदी का इतना अथाह भंडार है, इतने शब्द हैं इनके पास, और बुद्धिमत्ता है उन शब्दों को सही प्रयोग करने की। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है हमें शब्द आता है, परंतु वो शब्द हम कहीं भी यूज करते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे आता है। लेकिन तबस्सुम जी के पास हर एक शब्द को उसकी जगह देने की
एक बहुत ही गजब की बुद्धिमत्ता है। तो वो सब सीखा। और तबस्सुम जी तो मेरी गुरु भी हैं, क्योंकि कविताएं जो लिखना है, कविताओं को ठीक करना है, मैंने इन्हीं से सीखा है। तो हम हाजरा कब्र का ढीला पे आते हैं। जो हाजरा जो है वो कमाल की किताब है इनकी। मुझे हर एक कहानी पसंद है। मैंने इनकी 3 कहानियां जो हैं वो उनको मैंने आवाज दी है, और हर कहानी को आवाज देते हुए मैंने खुद को थोड़ा सा बेहतर किया है। कहानी तो क्या बेहतर है ही, मैंने खुद को थोड़ा बेहतर किया है। जैसे अभी मैंने इनकी कहानी पढ़ी सच्चा भक्त, इतनी कमाल की कहानी है। आज के परिप्रेक्ष्य में वो कहानी मुझे लगता है कि हर एक हिंदुस्तानी को सुननी चाहिए, हर एक हिंदुस्तानी को पढ़नी चाहिए, क्योंकि ऐसी कहानियां आजकल कोई लिखता नहीं है। आजकल सिर्फ कहानियां जो हैं वो लिखी जाती हैं 18 से लेके और 25 साल तक के लोगों के लिए। बस उसमें कुछ प्रेम हो, उसमें बस प्रेम से ही शुरू और प्रेम पे खत्म हो जाए। तो कहानियां वो जो सोसाइटी को मैसेज दे सकें, वो कहानियां आजकल मुझे लगता है गायब हो गई हैं। और उस समय में जो तबस्सुम जी की किताब है वो कमाल की किताब है। हर एक कहानी अपने आप में पूर्ण कहानी है, और वो एक दृश्य बनाती है जो हम बचपन में बनाया करते थे। हम एक बचपन में अलग दुनिया में पहुंचा करते थे। जब मैं पढ़ रहा था सच्चा भक्त, तो मुझे याद है मैंने जब पहली वो कहानी भेजी तबस्सुम जी को कि मैंने सुनिए आप, आपको कैसी लगी, तो तबस्सुम जी ने मुझे मैसेज दिया कि आपके अंदर पंडिताइन की आत्मा घुस गई है। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था कि मैं उसको इतने अच्छे से, उस पात्र को इतने अच्छे से पढ़ पाया कि उनको ये लगा कि हाँ मेरे अंदर पंडिताइन की आत्मा घुस गई है। मैं चाहूंगा कि मैं उस कहानी की कुछ पंक्तियां जो आपके सामने रखूं, और जी। मेरी आवाज में। जी। तो ये कहानी है एक पंडित और एक मौलवी साहब के, जुम्मन मियाँ की दोस्ती की, और बहुत ही खूबसूरत कहानी है। उसका एक पक्ष है जब पंडित जी जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, और पंडिताइन, आप सोचिए वो क्या दृश्य है कि पंडिताइन के पति स्वर्ग सिधार चुके हैं, लेकिन वो बताना नहीं चाहती है अभी, क्या, ताकि जुम्मन मियाँ की बेटी की शादी में कोई खलल ना पड़ जाए, ताकि उनकी बेटी जो विदा होनी है उसमें खलल ना पड़ जाए। तो उस वक्त की एक, सुनिएगा, डॉक्टर साहब ने डिक्लेयर किया कि अब पंडित जी नहीं रहे, और क्या कहती हैं पंडिताइन जी कि डॉक्टर आनंद साहब। आनंद, एक मिनट, छोटा सा करेक्शन जी। कर ले। वो मौलवी नहीं हो, मौलवी से तो बात ही बदल वो जाए। जो जी वो जी 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 क्षमा चाहूंगा। दर्जी। हाँ। हाँ दर्जी है, हाँ जी जी, क्षमा चाहूंगा। तो वो कहती हैं, डॉक्टर साहब ने कहा कि पंडित जी अब नहीं रहे। तो पंडिताइन कहती हैं कि डॉक्टर साहब, अभी किसी को पता न चले कि पंडित जी का देहांत हो गया है, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्टर साहब की तो हैरत का ठिकाना ही न रहा। आखिर वो ऐसा क्यों कह रही थी? इससे पहले कि वो इसकी वजह पूछते, पंडिताइन खुद ही बोल उठी, डॉक्टर साहब, आज गांव के दर्जी मिस्त्री जुम्मन मियाँ की बिटिया का गौना जाने वाला है। पंडित जी उसे अपना छोटा भाई मानते थे डॉक्टर साहब, और उसकी बिटिया को अपनी बिटिया। बेचारा बहुत गरीब आदमी है, जैसे तैसे अपनी बिटिया की शादी कर रहा है। चौपाल पर बारात आई धरी है डॉक्टर साहब, पूरा गांव बारात की सेवा टहल में लगा है। जैसे ही सबको पता चलेगा कि पंडित जी का देहांत हो गया है, पूरा का पूरा गांव ढुल आएगा यहाँ, फिर एक पत्ता भी न खड़केगा वहां पर। क्या बात, बहुत बहुत जी। फिर वहां बारात की सेवा टहल कौन करेगा? नहीं नहीं पंडित, नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अनर्थ हो जाएगा। जब तक मिस्त्री की बिटिया का गौना नहीं हो जाता, तब तक सबसे पंडित जी की बात छुपानी होगी। मेरे बेटे कच्चे दिल के हैं, जैसे ही उनको अपने बापू के बारे में पता चलेगा, वो तो आपे से बाहर हो छाती पीट पीट कर रोने लगेंगे। उनको अभी भान भी नहीं लगने देना है डॉक्टर साहब कि उनके बापू सुरग सिधार गए हैं। ये जो लाइनें हैं, इतनी पावरफुल लाइनें हैं, इतनी पावरफुल लाइनें हैं कि जब जब मैं इन लाइनों को पढ़ता हूं तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत कमाल लिखती हैं तबस्सुम जी, बहुत ही कमाल। यूं तो मेरा मन है कि मैं सारी कहानियां पढ़ के सुनाऊं, लेकिन मुझे पता है कि यहाँ पर समय की सीमा है। और देखिए, मैं साहित्य से जुड़ा हुआ आदमी नहीं हूँ, मुझे साहित्य का बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। मैं सिर्फ आवाज में ही कुछ थोड़ा बहुत कर पाता हूँ।
तो उस हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि बेहतरीन कहानी संग्रह है। हर एक इंसान को जिसको कहानियों में जीने का शौक है, यथार्थ से परे जो चाहता है कि कुछ ऐसी दुनिया में जिया जाए जो कहानियों से यथार्थ से अलग हो, तो उन्हें ज़रूर पढ़नी चाहिए। यदि आप कहानी सुनने का शौक रखते हैं तब भी, और नहीं रखते हैं तब भी पढ़नी चाहिए। कुछ कहानियाँ जो हैं वो कोरोना काल पे लिखी गई हैं, इतनी बेहतरीन कहानियाँ। मैं कभी भी कहानी पढ़ते हुए इमोशनल नहीं होता हूँ, क्योंकि कहानी पढ़ना मेरा काम है। जब आपका कुछ काम होता है तो आप उसको लेकर के थोड़े से तटस्थ हो जाते हैं, आप उसको लेकर के इनर्ट हो जाते हैं। लेकिन एक कहानी है जिसमें वो पटरी पर मजदूर जा रहे हैं और ट्रेन उनको रौंद देती है। मौत बे आवाज आती है। यकीन मानिए मैं रोया हूँ उस कहानी को पढ़ करके। तो यदि आप कहानियों में जीना चाहते हैं तो मेरा ये वो है कि आप सबसे सुझाव है कि हाजरा कब्र का ढीला है, आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। बेहतरीन संग्रह, और बहुत-बहुत बधाइयाँ तबस्सुम जी को इतनी बेहतरीन कहानियाँ लिखने के लिए। धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आनंद जी, बिल्कुल आपने तो विस्तार पूर्वक बहुत ही तरीके से और सारी चीजें क्रमवार रखी हैं, और बिल्कुल दिल से निकले उद्गार, क्योंकि कई बार आप उनकी कहानी पढ़ चुके हैं, तो उस रचना प्रक्रिया से, उस सारी प्रक्रियाओं से गुजरे हैं, अनुभूत किया है आपने उन कहानियों को, और वाचन भी बहुत कमाल किया। बहुत खूब, और बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल आप लगातार पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, और पॉडकास्ट में भी कहानी वाचन ज्यादा कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छा प्रयोग है, और ये इस तरह का प्रयोग जो है कहानियों को आसानी से लोगों तक पहुंचाता है, क्योंकि अब सुनने में ज्यादा यकीन रखते हैं लोग, पढ़ना थोड़ा कम हो जी गया जी है। जी 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 जी, बहुत शुक्रिया आनंद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 12 कहानियों की बात की आनंद जी ने, तो अपने अपने दायरे, मौत बे आवाज आती है, गुरु दक्षिणा, सच्चा भक्त, हाजरा कब्र का ढीला है, झूठा ईश्वर, भूसे की सुई, भूख बनाम साहित्य, पानी और आसमान, प्रेम और समर्पण, कला और भीख, शहर वापसी, ये सारी जो कहानियां हैं, ये 12 कहानियां अपने आप में जो है इतना विस्तार लिए हुए हैं। हालांकि हाँ, मेरा ये मानना है कि कम में कहना ना बहुत कठिन हो जाता है अक्सर, और कोरोना काल में जो विसंगतियां उपजी, कोरोना काल का अगर